अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गुज़श्ता हफ़्ते सिंध हाई कोर्ट ने एक बड़ा हिस्टोरिक ऑर्डर दिया है, जिसमें मालियाती जो मामलात हैं और स्पेशली जो रफ़ाए आमा जो हेल्थ के मामलात हैं उस हवाले से एक बड़ा तारीख़ी फ़ैसला दिया है। तो हम आज इस वीलॉग में आपको बताएंगे कि इस फ़ैसले में सिंध हाई कोर्ट की क्या ऑब्ज़र्वेशन है और क्या उन्होंने मुतालियान को डायरेक्शंस दी हैं, और ये पूरी आपको तफसीलात बताएंगे। लेकिन इस हवाले से आपने हमारी पूरी वीडियो देखनी है, और इसमें आपको ये भी एक अवेयरनेस, हमारी कोशिश है कि जी आम पब्लिक के बुनियादी हकूक़ के हवाले से कि उनके क्या हकूक़ हैं, और एक अवेयरनेस के हवाले से एक बड़ा इम्पॉर्टेंट वीलॉग है। दोस्तों, आपको याद होगा कि मलीर नदी जो कि कुरंगी क्रॉसिंग और ये अख्तर कॉलोनी से जो आ रही है, तो यहाँ इसके गिरदोनवा में और मलीर नदी के बैंक्स के ऊपर काफ़ी अरसे से जो है वो कचरा उसको डंप किया जा रहा है और उस कचरे को जलाया जा रहा है। और स्पेशली एक सरकारी तहवील में जो हमारे सरकारी मुतल्लिक़ा इदारे हैं वो ये कचरा जो है वो डंप कर रहे हैं, और वहाँ से फिर ऑनवर्ड्स वो आगे ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस हवाले से 2017 में सिंध हाई कोर्ट में एक पटिशन आई थी, जो कि महमूदाबाद के रिहायशी हैं, एक NGO और एक पाकिस्तान एयरफोर्स हाउसिंग सोसाइटी है। तो उन्होंने 2017 में एक पटिशन सिंध हाई कोर्ट में फ़ाइल की थी। अच्छा, उसमें उन्होंने काफ़ी कंटेंशंस की थी। उन्होंने ये कहा था कि जो वहाँ पे बर्निंग हो रही है और जो डंपिंग हो रही है टॉक्सिक वेस्ट की, अच्छा ये टॉक्सिक वेस्ट जो है ये सिर्फ म्यूनसिपल ही नहीं है, इसमें इंडस्ट्रियल भी शामिल है, और इसमें जो है ना बाकी जो हॉस्पिटल्स का जो फजला होता है वो इसमें शामिल है। तो इस पर उन्होंने ये पटिशन फाइल की थी, और उसमें ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि जो इस एक तो बर्निंग की वजह से उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो सेल्फ हो रहे हैं, और उसमें जो बच्चों में, बुज़ुर्गों में और तमाम जो रिहायशी मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, जिसमें मंजूर कॉलोनी है, महमूदाबाद है, कुजुमाबाद है, बिटाई कॉलोनी और जितने भी गिरदोनवा के इलाके हैं, तो वहाँ पे वो जो एक तो जो टॉक्सिक जो डंप दिया जा रहा है उसके बाद उसको जलाया जा रहा है, तो वो बच्चों में और बाकी शहरियों में जो सांस की तकलीफ़ हो रही है और दीगर कई बीमारियाँ जो है वो जन्म ले रही हैं, और ये एक बहुत बड़ा मसला था। उन्होंने आर्टिकल 4, आर्टिकल 8 और दीगर जो आर्टिकल कानून हमारे आइन में है जो कि शहरियों की बुनियादी हकूक़ के हवाले से है, तो उस हवाले से पटिशन की थी। अच्छा, इसके ऊपर एक तफसीली फ़ैसला 2 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है सिंध हाई कोर्ट, जिसके सरबराही जस्टिस अदनान अल करीम मेमन साहब कर रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ा तफसीली फ़ैसला इस पटिशन के ऊपर जारी किया है पिछले हफ़्ते। अच्छा, इस फ़ैसले में जो बुनियादी जो नुकात हैं वो हम आपको बताएँगे। सबसे पहले तो उन्होंने मुकम्मल पाबंदी आयद की है मलीर नदी के आस-पास, मलीर नदी में और इसके किनारों के आस-पास जो मज़कूरा इलाका है कुरंगी क्रॉसिंग का, या कुजुमाबाद या महमूदाबाद से ये आ रहा है, ये पूरे इलाके में मुकम्मल एक पाबंदी आयद की है कि जिसके ऊपर वहाँ पे आप डंपिंग नहीं कर सकते, नंबर 1। और उसमें मुतल्लिक़ा काम को ये भी हुक्म दिया है कि अगर कोई डंप कर रहा है तो उसके खिलाफ़ फौरी तौर पर जो है वो FIR लॉन्च की जाए, उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। दूसरा, अदालत ने इंतहाई बरहमी का इज़हार किया है हमारे जो म्यूनसिपल अदारे हैं, हमारा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ईस्ट है, कंटोनमेंट बोर्ड फैसल है, और दीगर बहुत सारे जो मुतालियान इसमें थे मज़कूरा केस में, तो बड़ा शदीद बरहमी का इज़हार किया। उसमें ये कि KMC है स्पेशली, तो ये जब कोर्ट में जो इन्होंने कॉमेंट्स फाइल किए तो उसमें इन्होंने शिफ्ट करते रहे एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात। KMC ने कहा जी हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को दे दिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा जी हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को दे दिया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने कहा कि जी हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कौन चलाता है। तो ये बड़ी एक मायूस कुन जवाब आया, तो जिस पर अदालत ने एक तफसीली फ़ैसला जारी किया। तो अदालत ने चीफ़ सेक्रेटरी सिंध को हुक्म दिया है कि ये तमाम स्टेक होल्डर हैं, उसमें KMC है, उसमें वाटर सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, उसमें DMC कुरंगी और जितने भी मुतालियान हैं उनका एक 2 हफ़्ते के अंदर एक मीटिंग करें, और मीटिंग करके उन्होंने ये कहा है कि जी कराची के अंदर एक पूरा मैकेनिज़्म बनाएँ कि जी आइडेंटिफ़ाई करें कि कहाँ पे कचरा जो है वो फेंकना है, उसको कैसे तल्फ़ करना है, और उसको वो एक मरतूब निज़ाम बनाया जाए, और उसमें जितनी भी हमारे माहौलियाती कवानीन हैं या हमारे दीगर कवानीन हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, और जहाँ पे जो मज़कूरा ये कुरंगी मलीर नदी का है, इसके ऊपर तो मुकम्मल जो है पाबंदी लगा दी करके जब तक कोई मुतबादिल मरतूब निज़ाम जो है वो इन प्लेस नहीं होगा, तब तक मुकम्मल जो है इसके ऊपर पाबंदी रहेगी। और इसके साथ साथ सिंध हाई कोर्ट ने ये भी पॉइंट आउट किया है कि उन्होंने कहा कि ये बुनियादी जो हकूक़ है शहरियों के, ये उसका मसला है। उन्होंने कई सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी हवाला दिया और आइन के कई आर्टिकल्स का हवाला दिया कि ये मफाद आमा का मैटर है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, और उसमें लोगों को जो बुनियादी हकूक़ हैं वो सेल्फ हो रहे हैं।
تو اس پہ واضح طور پر ڈائریکشن دیا سندھ گورنمنٹ کو کہ جی وہ ایک مرطوب پورے کراچی کے لیے ایک مرطوب نظام جو ہے تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کر جو پورے کراچی کا جو کچرا ہے، چاہے وہ صنعتی کچرا ہے، چاہے وہ میونسپل کچرا ہے، یا چاہے ہاسپٹلس کا ہے، تو یہ جو ہے نا اس کے اوپر ایک کمپریہنسو رپورٹ مانگی ہے. 2 ہفتوں کے اندر میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد کورٹ کو یہ بتایا جائے گا. تو اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ نے مزید بھی یہ وارن کیا ہے، یہ کہا ہے کہ جی یہ لوگوں کے جو ان کو بیماریاں جو لاگ ہو رہی ہیں اس پریکٹس سے، اس کے اوپر شدید انہوں نے جو ہے نا وہ برہمی کا اظہار کیا، اور بہت سارے انہوں نے مثالیں پیش کی کہ جی جس کے اوپر جو ہے وہ ایک افیکٹ ہو رہا ہے، پبلک کی جو صحت ہے، وہ ہیلتھ ہے، وہ افیکٹ ہو رہی ہے، نمبر 1. اور نمبر 2 جو رائٹ ٹو لیو ہے وہ اس میں آتا ہے، بیسک قوانین میں جو بیسک آئین کا سٹرکچر ہے، بیسک حقوق کا، اس میں یہ آتا ہے. تو اس کے اوپر عدالت نے وارن کیا آخر پہ کہ اگر عدالت کا جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل درآمد نہ کیا گیا یا کسی بھی حوالے سے ان کے اوپر ان لیٹر ان اسپرٹ عمل نہ کیا گیا، تو عدالت جو ہے کانٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ انیشیٹ کرے گی متعلقہ حکام کے خلاف، ڈپارٹمنٹل ایکشن بھی ان کے خلاف ہوگا. تو بڑی شدید وارننگ دی ہے. اب لیٹ سی 2 ہفتے بعد یہ میٹنگ ہوگی، اور میٹنگ کے بعد چیف سیکرٹری سندھ جو ہے اس حوالے سے ایک کمپریہنسو کمپلائنس رپورٹ جو ہے ان کو عدالت میں پیش کرنی ہے. تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. کائنڈلی آپ اپنے کامنٹس میں فیڈ بیک آپ ضرور دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.